अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं MBBS इन इटली के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इटली में MBBS जो है वो 6 ईयर्स का है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में जो MBBS है वो 5 ईयर्स का है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो MBBS है वो 6 ईयर्स का है। अगर बात कर ली जाए कि इटली में MBBS करना कैसा रहता है, तो यहाँ की सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो WHO से रिकोगनाइज्ड भी हैं। सबसे बड़ी बात कि इटली में MBBS जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इटली में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश में ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। तो इटली में टॉप रैंक पब्लिक यूनिवर्सिटी 17 हैं जो कि MBBS आपको इंग्लिश में करवाते हैं। वैसे प्राइवेट भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप इंग्लिश में MBBS कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंकिंग में बहुत अच्छी हैं। और दूसरा ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर MBBS जो है वो फ्री है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़ीस नहीं होती, फ़ीस होती है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो आपको 5000 यूरो तक भी शो हो रही होगी, लेकिन वो जब आप पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट एक बनाना पड़ता है जो यहाँ पे ईज़े बोलते हैं। तो फिर उसकी बेस पर आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री हो जाती है और आपकी फ़ीस ज़ीरो होती है। और यहाँ पर जो 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप रैंकिंग में हैं, ये सारी ही WHO से अप्रूव्ड हैं। आप बस सिंपल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इटली लिखेंगे तो आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो नेम है वो शो हो जाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। इटली में MBBS के लिए आपको IMET देना होता है, जो कि है इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। तो MBBS करने के लिए आपको ये टेस्ट जो है वो लाजमी देना पड़ेगा। ये टेस्ट साल में सिर्फ एक ही दफ़ा सितंबर में होता है। ये टेस्ट बिल्कुल इसी तरह है जैसे पाकिस्तान में MBBS के लिए आपको MCAT देना पड़ता है और इंडिया में आपको MBBS के लिए नीट देना पड़ता है, वैसे ही इटली में अगर आप करना चाहते हैं MBBS तो आपको यहाँ पे IMET का टेस्ट देना होगा। IMET एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई में ओपन होती है। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको जुलाई में इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। और जिस वेबसाइट पर आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करोगे वो है universeitaly.it। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं जुलाई में, अगर आप लोग ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात कि ये एग्ज़ाम होता किधर है। अगर तो आप लोग इटली से ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से दे रहे हैं तो जो पाकिस्तान में सेंटर है इसका वो लाहौर में बनता है और इंडिया में दिल्ली में, तो आपको ये टेस्ट वहाँ पर जाकर देना होगा। तो इसके लिए जो सीट है वो आप लोगों को चाहिए कि जल्दी ही बुक करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं और सीट्स बहुत कम होती हैं क्योंकि सेंटर सिर्फ एक ही होता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये टेस्ट किस तरह का होता है, इसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये टेस्ट MCQs बेस्ड होता है और इसमें 60 MCQs आते हैं। तो इसमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं में से आपको 60 MCQs आते हैं जो कि 90 मार्क्स के होते हैं। और जो कट ऑफ है वो 55 है। ये भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया या फिर मेसीना, तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ का 55 है। लेकिन अगर हम टॉप रैंक्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको 70 तो आपके मार्क्स आने चाहिए। और इस टेस्ट में भी कंपटीशन बहुत ही टफ़ होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देने वाले होते हैं और सीट्स जो हैं बहुत कम होती हैं। और टेस्ट भी कोई इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आएँ, 70 तक आएँ, फिर ही आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके 55, 56 या 57 आए तो भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया या मेसीना, यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। और हाँ, इस टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर MCQs में से आपको कोई ऑप्शन नहीं आता और वो इन केस आपका गलत लग जाता है तो वो आपका नेगेटिव में जाएगा। तो अगर आप लोग भी ये टेस्ट देने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो उसे मतलब उस ऑप्शन को वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप वो गलत लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को इस टेस्ट के बारे में पूरा जानना हो कि सिलेबस क्या है और कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने MCQs आते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बना लूँगी। और हाँ, जब आप टेस्ट दे देते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो भी आपका universeitaly.it वाली वेबसाइट पर ही आता है। तो जो 17 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करें उसके लिए प्री इनरोल जो है वो आपको universeitaly.it वाली वेबसाइट पर ही करना होगा। IMET के लिए रजिस्ट्रेशन भी आपको वहीं पे करनी होगी और जो आपका रिज़ल्ट है वो भी इसी वेबसाइट पर आएगा। तो चलिए अभी इसके लिए एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो वो है 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग। बाकी जो परसेंटेज की बात कर लें कि आपके 12 में से कितनी परसेंटेज बनी है मार्क्स की, तो वो यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी ने कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ। जैसे अगर पाकिस्तान का ही देख लें तो वहाँ पर आपके FSC के जो 12 के मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, वो मार्क्स भी आपके बहुत मैटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी मिनिमम परसेंटेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी मिनिमम तो 60% होनी चाहिए। जब आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर दो और आपकी तैयारी वगैरह हो जाए तो फिर आपको अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो बनवाने शुरू कर देने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बनवाना रहेगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है वो है DOV या फिर सीमिया।
और उसके साथ साथ आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर आके जो फ़ीस है मतलब 2000 कुछ यूनिवर्सिटीज़ की है, कुछ की 5 भी है, 4 है, या इस तरह करके अगर आप वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो कम करवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारी वो फ़ीस नहीं हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पाकिस्तान से इनकम सर्टिफिकेट बनवाएँ। तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपको इटली पहुंचने के बाद जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होती है फ़ीस की, तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करता है। एक और बात, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके 10 से 15 डेज़ के बाद जो है रिज़ल्ट आ जाता है, वो आपके स्कोर्स जो हैं उसी वेबसाइट पर शो होने लग जाते हैं। वो सिर्फ आपके स्कोर्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन जो रैंकिंग लिस्ट है वो कुछ टाइम के बाद आती है। तो अगर आपका फर्स्ट रैंकिंग लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप सेकंड का वेट कर लें, क्योंकि जो सेकंड रैंकिंग लिस्ट है वो 1 वीक के बाद ही आ जाती है, फिर उसके बाद थर्ड भी आती है। जब तक सीट्स फुल नहीं होती तो वो 2-3 रैंकिंग लिस्ट आती हैं। तो अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं और फर्स्ट रैंकिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो फिर आप सेकंड का वेट करें, उसमें देखें। तो अगर आपका किसी भी रैंकिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की थी उसमें इनरोल करें। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।